नमस्ते, मेरा नाम है शाहिद रजा और आप देख रहे हैं सीएनटीवी भारत। नगर निगम चुनाव का यात्रा जारी है और यात्रा में आज हमारे साथ अभी मौजूद है गांव के सम्मानीय नेता और यहाँ से जो राजनीति की बारीकियों को समझते परखते हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि वार्ड वार्ड नंबर 21 और 22 ये दो मेजर वार्ड है, क्योंकि यहाँ से आप एक तरफ क्योंकि पार्टी सिंबल पे भी चुनाव लड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ 22 नंबर वार्ड है, वहां से कुछ निर्दलीय भी है। तो क्या इन दोनों में कितना का फर्क नजर आएगा और पार्टी सिंबल कितना काम करती है और निर्दलीय विधायक जो यहाँ के वार्ड पार्षद है वो कितना अपने ऊपर खड़े उतर पाते हैं, मैं जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? गजानन तिवारी। गजानन तिवारी जी, क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस उम्मीदवार बैसला जी आ पाएंगे? बिल्कुल आ पाएंगे जी, क्योंकि वैसा आदमी, वैसा व्यक्तित्व न तो इस वार्ड में कभी था और न आगे आएगा उनके जाने के बाद। हर पब्लिक, दयाल नगर का हर बच्चा उनके जिगर में है और वो हर आदमी के जिगर में बस रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो आज 3 साल पहले ये बस्ती नहीं होती। पार्टी सिंबल कितना काम करती है उम्मीदवार के लिए? पार्टी सिंबल काम करता है, पार्टी सिंबल के कुछ सेट वोट होते हैं, लेकिन ये जो वोटिंग है नगर निगम का, ये पार्टी बेसिस से हट करके क्षेत्रीय मुद्दों का इलेक्शन है। वो क्षेत्रीय मुद्दों पे, यहाँ क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहते हैं। क्या मुद्दा है क्षेत्रीय? क्षेत्रीय मुद्दा होता क्या है, नाली हुआ, खड़ंजा हुआ, सफाई का हुआ, पानी का हुआ, बिजली का हुआ, ये सब मुद्दे आते हैं और ये मुद्दे हमारे यहाँ हाई नहीं है। इसको क्या वो मुद्दा काम कर रहा है? ये मुद्दा काम करता है, मगर हमारे यहाँ ये कोई मुद्दा रह नहीं गया है। न तो हमारे यहाँ पानी की किल्लत है और न ही नाली खड़ंजे की दिक्कत है। आप अगर अच्छे बस्तियों में घूमेंगे तो सेक्टरों में भी इतनी सुविधा नहीं मिलेगी जितनी सुविधा दयाल नगर में कैलाश बैसला जी ने करा दी है। तो दयाल नगर की जनता ये तय कर लिया है कि बैसला जी को ही लाना है? तय नहीं, संकल्प कर लिया है। संकल्पित है दयाल नगर की जनता कैलाश बैसला के लिए। उन्होंने जो अपने वादे किए हैं, क्या वो वादे पे अपने खड़े उतर पाएंगे इस बार? मैंने बताया कि उनका किया हुआ वादा कुछ बाकी ही नहीं रह गया है। वो तो ऐसा शख्स है कि 14 लाख रुपया अपने जेब से लगा करके यहाँ बैठा हुआ है, जिसको सरकार अभी पास ही नहीं कर पाई, और लगभग 2500 लाख रुपया मंदिर में लगा दिया। वैसा कहाँ इंसान मिलने वाला है। इस बस्ती का अगर कोई संरक्षक है तो वो कैलाश बैसला। आज हम सुरक्षित हैं तो कैलाश बैसला की देन है, उसको कैसे कोई भूल जाएगा। कि ये भी है कि ये जो 21 और 22 वार्ड है, क्योंकि पहले एक ही वार्ड था, तो इसको बांट कर दो भागों में कर दिया गया जिसमें 22 जुड़ गए। अब 22 का भी ये आता है कि जो पूर्वांचली वोटर थे वो भी बट गए। तो क्या 22 नंबर वार्ड में ऐसा लगता है कि वहां से जो अभी निर्दलीय वार्ड पार्षद खड़े हुए वो निकल पाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो यह है कि हम लोगों का टोटल फोकस जो है 21 नंबर वार्ड पे है। 22 नंबर वार्ड में हम कम इंटरेस्टेड हैं, लेकिन जो चर्चा का विषय है वो चर्चा में अर्जुन सिंह सबसे आगे चल रहे हैं। वो कारण है कि वो 9 पार्षद रहते हुए भी अपने यहाँ की समस्याओं से जूझते रहे हैं और उनका हल करते रहे हैं, अपने जेब से लगाते रहे हैं। तो लोगों के अंदर उनके प्रति सहानुभूति है और लोगों में उनकी चर्चा है। कि पूर्वांचली होने के पूर्वांचली होने का भी बेनिफिट उनको मिलेगा, क्योंकि काफी हद तक शिव दुर्गा बिहार में और दयाल नगर में भी पूर्वांचली वोट उनके साथ है। और वहां से जो पार्टी सिंबल पे उम्मीदवार है वो क्या खड़े उतर पाएंगे अपने? जो भी है, देखिए, हर आदमी अपने को जीता हुआ मान करके ही लड़ रहा है, कोई हारा हुआ मान करके तो लड़ता नहीं। ये हम नहीं कह सकते कि उनको वोट नहीं मिलेगा, मगर ये है कि चर्चा में सबसे आगे अर्जुन सिंह चल रहे हैं, निर्दलीय। निर्दलीय।
मैं 21 पे फिर लौट कर आऊँगा वापस, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस उम्मीदवार जो है वो बैसला जी है, और एक तरह से पहले भी वो यहाँ से वार्ड पार्षद है। तो इस बार क्या कितना लोगों को पहले पिछले बार से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, और क्या उन्होंने जो अपने काम कराए हैं वो पूरा कर पाए हैं, और फिर आगे क्या वो जो वादा है वो अपना वादा पूरा कर पाएंगे? देखिए, जहां तक वादा की बात है ना, तो वो इंसान ऐसा है ना कि जो जुबान दे देता है, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े, वो बंदा उससे पीछे नहीं हटता। वो दृढ़ संकल्पित आदमी है हर चीज के लिए, हर कदम पे, हर मोड़ पे। वादा तो दूर गया, जो आप वादे से भी बढ़ करके चाहते हैं ना, वो भी वो पूरा करता है। तो उसको ये जनता संकल्पित कर ली है, दृढ़ संकल्प होकर के। यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं रह गया है, सिर्फ रह क्या गया है 21 नंबर वार्ड में, और खास तौर से दयाल नगर के अंदर एकमात्र कैलाश बैसला। ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि बदलाव भी जरूरी है, और बदलाव के साथ ये भी जरूरी है कि आप जब जीत कर आते हैं तो वो जो आपने वादा किए होते हैं, क्या वादे वो पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आप उससे ही ये हो जाते हैं। अभी चुनाव है तो बड़े बड़े वादे होंगे, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाएंगे, और जो वादे रह जाएंगे वो फिर से वादे को कहेंगे कि पिछली बार जो हमने वादे रह गए थे वो इस बार पूरा करेंगे। तो वो जो भी वादे थे वो पूरा अभी तक कर पाए? वो वादे हमारे सब पूरे हो गए हैं।